अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ऑल टाइम फेवरेट आलू गोश्त। हम बनाएंगे यहाँ देगी स्टाइल में घर के मसालों से आसान तरीके से। और कोशिश करिएगा आप लोग ये रेसिपी पतीले में बनाएं, क्योंकि कुकर में गोश्त तो गल जाता है पर देगी स्टाइल का जो है जायका नहीं आ पाता। तो चले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देगी जो है मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक अदद यहाँ जावित्री ली है, हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्चें ली हैं, और 4 से 5 अदद मैंने लौंगी ली हैं, और एक दालचीनी को मैंने यहाँ पीसेस में तोड़ लिया है। और एक बड़ी इलायची ले लूँगी, 4 से 5 अदद हरी इलायचियाँ ले लूँगी मैं, एक अदद बादियान का फूल ले लूँगी, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा ले लूँगी, और 2 अदद में तेज़पात के पत्ते लूँगी। और इसको इस तरह से मैं तोड़ के इसके अंदर ऐड कर लूँगी, और इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं करना, थोड़ा दरदरा सा रखना है। इसमें जैसे इलायची के इस तरह से छिलके रह जाएँ, खुशबू के लिए मसाला बहुत अच्छा रहता है। अब मैं यहाँ घी ले लूँगी। मैंने यही वाला चमचा जो है 1.5 चम्मच से करीब घी लिया है। और घी को मेल्ट करने के बाद मैं इसके अंदर एक अदद जो है दरमियानी साइज़ का प्याज रफली कट करके ऐड कर लूँगी, और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं प्याज यहाँ अच्छे से जो है गोल्डन फ्राई हो गई है। अब हम इसको जो है सेपरेट कर लेंगे, और दही के साथ इस प्याज का हम अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज निकालने के बाद उसी घी के अंदर हम अब गोश्त ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ जो है बीफ लिया है, आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पाउडर भी ले सकते हैं। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम गोश्त की यहाँ अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ गोश्त की अच्छे से भुनाई हो गई है लहसुन अदरक के साथ। अब हम इसके अंदर मसाला ऐड कर लेंगे जो हमने ग्राइंड किया है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर लेंगे ताकि जो आपका मसाला है वो यहाँ जले ना। अब इसी के साथ हम 1 टेबल स्पून भर के कचरी पाउडर ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप लोग 1 टेबल स्पून जो है मीट टेंडराइज़र भी ले सकते हैं, और इसको हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। टेंडराइज़र या कचरी पाउडर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो गोश्त आपका पतीले में गलने में टाइम लेता है वो हाफ़ टाइम में जो है गोश्त अच्छे से गल जाए। कचरी पाउडर ऐड करने के बाद तकरीबन हम इसकी मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट की भुनाई कर लेंगे। जो इसकी भुनाई हो जाएगी तो अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसीज ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे या देगी मिर्च, सिर्फ कलर के लिए ऐड करेंगे ये। और इन सारे मसालों को हम लो फ्लेम पे जो है अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं आपके जले ना। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैं यहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून ऐड करूँगी। बाद में पानी ऐड करने के बाद अगर आपको नमक कम लगे तो आप लोग नमक मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों की अच्छे से भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम दही और प्याज का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर लेंगे। तो दही मैंने यहाँ 1 कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है, और जो हमने प्याज फ्राई करी थी वो ऐड कर दिया, और इसका अच्छे से पेस्ट तैयार करने के बाद इसमें ऐड कर दिया, और इसको भी हम यहाँ अच्छे से मीडियम फ्लेम पे जो है भुनाई कर लेंगे। दही के साथ मसाला भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम जो है इसको थोड़ा सा पका लेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं मसाला जो है वो यहाँ अच्छे से भुन गया है, रोगन सेपरेट हो गया है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। अब हम इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब, ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से आपका 40 to 50% तक गल जाए। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, और कवर करके हम 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे ताकि गोश्त गल जाए। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका फ्लेम जो है लो कर लेंगे, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम गोश्त चेक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं गोश्त जो है वो यहाँ 40 to 50% तक जो है गल गया है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। तो आलू ऐड करने वाला जो पार्ट है वो मुझसे मिस हो गया है, तो मैंने यहाँ आलू ऐड कर दिए थे तकरीबन
2 عدد بڑے سائز کے آلو تھے وہ ایڈ کر دیے تھے میں نے، اور ساتھ ہی میں نے 4 عدد ہری مرچیں ایڈ کر دی تھیں، اور میں نے شوربے کے حساب سے پانی ایڈ کر دیا تھا تقریباً 1.5 گلاس۔ آپ لوگ جتنا شوربہ رکھنا ہے آپ لوگ اتنا پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا میڈیم ٹو لو فلیم پہ 20 سے 25 منٹ کے لیے۔ تو اب ہم نے کور ہٹا کے اب آلو چیک کر لینے ہیں کہ آلو جو ہے وہ یہاں اچھے سے گل گئے ہیں۔ تو مزیدار سا جو آلو گوشت ہے ہمارا دیگی آلو گوشت وہ تیار ہے۔ اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے کیوڑا ایسنس ایڈ کر دیں گے خوشبو کے لیے، اور اچھے سے مکس کر لیں گے، اور فلیم کو جو ہے ہم آف کر لیں گے۔ اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گارنشنگ کر لیں گے، تو باریک کٹی ہوئی ادرک اور ہری دھنیا کی گارنشنگ کر لیں گے۔ تو مزیدار سا دیگی آلو گوشت جو ہے وہ تیار ہے۔ یہ ہے اس کی فائنل لک۔ اب ہم جو ہے اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کامنٹ کریں اینڈ شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی ریسیپیز کے لیے ہمارا چینل ڈیلیشیس میل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔